हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 24 को। इससे पहले हमने अभ्यास 23 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे 24 का पहला प्रश्न। बोला गया ना कि रमेश ने 600 रुपये में एक गाय खरीदी और 688 में बेच दी, तो बताओ रमेश को कितना लाभ हुआ। देखिएगा इसको फ्रेंड्स हम कैसे बनाएंगे ना। सबसे पहले यहाँ पर हमको ये पता है कि जो कीमते हैं उसको करेमुल कहते हैं। तो करेमुल कितना में है? 600। 600 में खरीदे हैं और 688 में बेच दिए। ये भी करेमुल हो गया फ्रेंड्स हमारा 688। 600 चीज में कोई भी चीज कीने हैं 688 में फ्रेंड्स यहाँ पर बेच दिए तो लाभ होगा ना। कम में कीन कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो यहीं पर फॉर्मूला लिख देते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। बेचे कितना में थे? 688 में। खरीदे कितना में थे? 600 में ना। तो 688 में से 600 रुपया यहाँ पर घटा देंगे तो हमारा 88 रुपया बच जाएगा। और जो 88 रुपया बचा है ना, यही हमारा लाभ हुआ है। समझे? दूसरा देखिए। दूसरा में बोला गया कि योजना बिहार सरकार इतना रुपया लगाया और आमदनी केवल इतना रुपया की हुई, तो बताए कि भाई यहाँ पर ना बिहार सरकार को कितना घाटा हुआ। बिहार सरकार फ्रेंड्स कितना रुपया यहाँ पर लगाई है? देखिए इतना रुपया ना। एक एक सात छः दो आठ छः छः जो लगाया है वो करे मुँह। ठीक है। और यहाँ पर ना उस आमदनी से केवल इतना रुपया हुआ था, कितना घाटा हुआ है ना। इतना लगाया इतना समझिए कि प्राप्त हुआ। यानी कि 9 98 34 56 6। 98 34 56 6 घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना कितना घाटा लगा। जीरो जीरो, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो इतना रुपया का फिर से यहाँ पर ना बिहार सरकार का घाटा हुआ। ठीक है। तीसरा देखिए। राधा ने एक पेन 30 रुपया में किना आज 36 रुपया में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है? यहाँ पर प्रश्न थोड़ा चेंज है। क्रयमूल्य 30 रुपया, अभी क्रयमूल्य 36 रुपया, 30 में कीन कर 36 में बेचेंगे तो लाभ होगा ना। हम फिर से डायरेक्ट लाभ लिख रहे हैं कि 6 रुपया का लाभ हुआ है, 30 में कीन के 36 में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने में 100 बटा करे मूल। ठीक है। लाभ है 6 रुपया का, तो लाभ गुना 100 और बटा करे मूल। कीन कर कितना में लाए थे? देखेंगे 30 में खरीद कर, तब 30 का। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और 10 से 2 बार में गुना करेगा ना तो 20% का लाभ निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रश्न हमने सोल्व करा है। देखेंगे। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। आ चुके हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथे में बोला गया सीता ने 60 रुपया में ताला खरीदा है परंतु 54 रुपया में बेचा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना क्रय विक्रय करके नहीं लिखने से बढ़िया है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पर अंग्रेजी में लिखेंगे। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। 60 रुपया में खरीदा है ना, यानी सीपी। बेचा कितना में? 54 में। एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब आप ही बताएंगे कोई चीज ज्यादा रुपया में किन करके लाएंगे कम रुपया में बेचेंगे तो हमें तो बिल्कुल यहाँ पर घाटा ही होगा, है ना। तो कितना का फ्रेंड्स यहाँ पर घाटा हुआ यानी लॉस हुआ है? तो बी क्रैमल में से क्रैमल घटा देंगे। अच्छा, उल्टा बोल रहे हैं, बल्कि क्रैमल में से भी क्रैमल घटा देंगे ना। तो 60 - 54, तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ना 6 रुपया का हानि हो गया है। तो लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 बटा सीपी। ठीक है। लॉस हुआ है 6 रुपया का, 6 गुना 100। खरीद कर कितना में लाए थे? सीपी यानी 60 रुपया में। बस यही ना है, देखिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर काटता है, जो काट देंगे 6 रहेगा 60 और 10 से 10 कट जाएगा, तो 10% का फ्रेंड्स हमें यहाँ पर हानि हुई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है। पांचवा देखिए। बोला गया ना कि राम ने 600 रुपया में घड़ी कीना है, अब 800 रुपया में बेच दिया है। यहाँ पर लिखेंगे सीपी 600, एसपी 800। 600 में कोई वस्तु कीन करके ला है, 800 रुपया में बेचे हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स कम में कीनेंगे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा यानी प्रॉफिट। कितना का? तो 800 में से 600 घटा देंगे ना, तो पता चला जाएगा कि 200 रुपया का हमें फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है
P/100 बटा में सीपी हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक है ना। तो देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपये का। तो 200 × 100 बटा खरीद कर कितना में लाए थे, 600 में। तो 2 × 6 कट जाएगा ना, और 100/3, 300 भागा दीजिएगा ना, तो 33 बार में लगेगा 99, एक बच जाएगा। तो 33 × 1/3% का यहाँ पर फ्रेंड्स हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर छठा नंबर। बोला कि यार आपने 600, अच्छा ये तो हो गया ना पचमा। छठा ये है, अमरिंदर ने 375 में एक साइकिल कीना, लेकिन बेच दिया है 250 में। यहाँ पर फ्रेंड्स आप साफ साफ देख सकते हैं ना, साइकिल का दाम हमने कीना है जो कि कम है, और जो बेचे हैं वो ज़्यादा है। तो पहले कीने हैं जो लिखिए सीपी 375 रुपया, बेचे हैं एसपी 250 रुपया। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने कम दाम में कीना है कि ज़्यादा में। तो देखिए ज़्यादा में कीन कर कम में बेचे हैं, तो हमें हानि होगा, लॉस। तो लॉस बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर सीपी माइनस एसपी, यानी 375 में से 250 आपको माइनस कर देनी है। तो 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 125 रुपये का फ्रेंड्स हमें यहाँ पर घाटा हुआ है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हानि गुना 100 ना, यानी 125 × 100 बटा करें मूल। तक ये थे कितना में, तो 375 में। यहाँ पर फिर सब देखेंगे ना, तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर शायद कट रहा है। 125 दिया 375, और 100/3, देखिए 100/3 यहाँ भी था, तो आंसर क्या आया था, 33 सही 1/3%। तो यहाँ भी वही ना आएगा, 33.1/3%। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व करा दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे सातवें पर। तो ये रहा फ्रेंड्स सातवां नंबर। बोला गया है ना कि एक व्यक्ति ने 2 रुपये 45 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 5 क्विंटल गेहूं खरीदा, तथा 2 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो बताओ उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, 2 रुपये 75 पैसे की दर से हम 5 क्विंटल गेहूं कीने हैं, और 2 रुपये 70 पैसे के दर से हम बेचे हैं। तो इतना तो पता है कि कम दाम में कीन कर कोई चीज लाएंगे या ज्यादा दाम में बेचेंगे तो हमें यहाँ पर लाभ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे गेहूं कितना था, 5 क्विंटल ना। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 क्विंटल बराबर हमारा यहाँ पर 100 kg होता है, ठीक है। तो 5 क्विंटल बराबर तो हो जाएगा 5 × 100, यानी कि 500 kg। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे, 2 रुपये 45 पैसे के दर से किने हैं, और 2 रुपये 70 पैसे के दर से बेचे हैं। अब बेचे हैं आखिर किने हैं 500 kg ना, क्योंकि हमारे पास 500 kg था। तो एक बार ये फ्रेंड्स हम पूरा का पूरा 500 kg में ना, यहाँ पर 2.45 और 2.70 से गुना करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हम गुना कर लेते हैं 2.45 का, फिर 500 में फ्रेंड्स हम गुना करेंगे 2.70 का। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट फ्रेंड से गुना कर लेते हैं। देखिए 2 अंक के बाद जीरो है ना, दशमलव से 2 अंक कट जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो जीरो कट जाएगा। 5 से कर लीजिए, 5×5 = 25 के 5 हाथ में 2, 24×5 = 20 हाथ से 120 और 2 122। 5 से जीरो में करेंगे तो जीरो, 5×7 = 35 के 5 हाथ में 3, 5×2 = 10 और 3 13, यानी कि ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1350। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि ये इतना रुपया में ना हम कीन कर लाए थे ना, इतना की दर से खरीदा है, ये सीपी है, अब ये एसपी है। अब आपको बताइए 1225 रुपया में किने हैं और 1350 रुपया में बेचे हैं, कम में किन कर ज्यादा में बेचे हैं, तो लाभ होगा कि हानि। तो बिल्कुल आप कहिएगा कि लाभ होगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स लिखेंगे लाभ बराबर ये फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है बिक्रैमुल माइनस करैमुल। तो बिक्रैमुल है 1350, माइनस करैमुल हो जाएगा 1225। घटाइए ना, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि फ्रेंड्स लाभ हो जाएगा हमारा यहाँ पर 125 रुपया का। ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला यहाँ पर से निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत भी पूछा गया, तो लाभ गुने 100 यानी 125 × 100, अब बटा में करें मूल, ताकि इन्हें कितना में थे 1225 में। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक बात है देख सकते हैं ना, अच्छा 125 से नहीं, शायद नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है फ्रेंड, तो हम पहले 5 से ही काट लेते हैं। देखेंगे 5 से 20 बार में 100, 5 दूनी के 10, 11 12, 2 2 22 हो जाएगा, तो 520, 5 5 25। अब यहाँ पर 5 से काट दीजिए 520, यहाँ काटेंगे तो 520, 5 9 45, 5 2 7 1 8 और नीचे 49। अब तो फ्रेंड शायद यहाँ पर नहीं कटेगा ना,
कोई भी पहाड़ से नहीं कट रहा, तो चलिए गुना कर देंगे। 5 और 20, 20 के 0, हाथ में 2, 12 × 4 = 48 और 2 × 50। 500 बटा फ्रेंड से नीचे यहाँ पर 49 आ जाएगा। अब तो नहीं कट रहा है ना, तो चलिए यहाँ पर 49 से 500 में भागा दे देंगे। एक बार में 49 लग रहा है हमारा। 50 में से 49 जाएगा तो 1 और 0 लगा दिया ना। अब बताइए फ्रेंड से लगेगा नहीं ना, तो यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ भी एक 0 दे देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कितना बार में लग रहा है हमारा। तो अच्छा, यहाँ पर 0 देंगे ना, तो डायरेक्ट हमें ज़्यादा यहाँ पर लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूर्णांक में हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखेंगे 10 पूर्णांक, ये वाला 10 जो बच गया है और नीचे 49 था, यही आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते थे फ्रेंड्स, 49 रहेगा यहाँ पर 490, 10 शेष बचेगा बटा 49, तो 10 पूर्णांक 10 बटा 49 ही आएगा। आप फ्रेंड्स अपने बुक से आंसर जरूर मिलाइएगा। अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है ना, तो समझिए फ्रेंड्स हम बिल्कुल यहाँ पर सही बना रहे हैं। आपका आंसर बुक में ही गलत दिया गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम एक एक स्टेप आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं, तो थोड़ा सा भी यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे 8वां नंबर। 8वां नंबर में बोला गया ना कि अशोक ने 300 सैकड़े के भाव से 1000 केले खरीदे, परंतु भाव गिर जाने के कारण 24 रुपये सैकड़े भाव से केले बेचने पड़े। तो बताओ अशोक को कितने % की हानि हुई। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 8वां नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसा प्रश्न में दिया गया ना, वैसा ही हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। 30 रुपये सैकड़ा के भाव से ना 1000 यहाँ पर केला खरीदा है, लिख देते हैं। 30 रुपये सैकड़ा के भाव से 1000 केला, अच्छा 1000, एक आए दाएं सैकड़ा हजार ऐसे तो 10,000 था, ठीक है फिर तो यहाँ पर लिख लेंगे 10,000 केला कीना, ठीक है। परंतु भाव गिर जाने के कारण 24 रुपये सैकड़े के दर से बेच दिया। अब ये बताए फिर 30 रुपये सैकड़ा ना, 30 रुपया में 100 केला, लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना 30 रुपया में 100 केला है ना, तो एक केला कितना का होगा, एक केला का निकालेंगे, तो जस्ट इसमें ना आप 100 से भागा दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 100 आ जाएगा ना। 100, तो 30 रुपये के दर से 100 केला कीना है, तो दाम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 × 100 कर देंगे, तो आप कहेंगे 3,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद फिर 24 रुपये सैकड़ा, तो 24 × 100 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2400 रुपये। अच्छा, CP SP क्या हो जाएगा, पहला केला खरीदा है दूसरा केला बेचा है ना, तो कीना है तो CP, तो CP आ जाएगा 3,000 रुपये। अब SP आ जाएगा 2400 रुपये। तो बताओ अशोक को कितने % की हानि हुई। ये फिर हम 3,000 रुपया में किन करके लाएंगे, 2400 रुपया में ही बेच देंगे, तो यहाँ पर हमारा हानि ही होगा। तो हानि बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, CP - SP। CP क्या है हमारा, 3,000 रुपया, SP क्या है हमारा, तो आप कहेंगे 2400 रुपया, तो हानि कितना का हो जाएगा, 24 × 6 = 30, 600 रुपया का ना। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हानि हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं अलग पेन से। हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला फ्रेंड्स, हानि गुना 100 बटा में होता है हमारा क्रय मूल्य। हानि हुआ है 600, तो 600 × 100 बटा क्रय मूल्य, तो कीने थे कितना में, तो 3,000 में, तो डायरेक्ट काटिए, 6 × 5 = 30, अब 5 से काट दीजिए 20 बार में, तो हानि कितना का हुआ है, 20% हुआ है लॉस हमारा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न भी हमने सोल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अब फिर से यहाँ पर 8 नंबर तक हम प्रश्न को आज ही रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर 9 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक के फिर से जो प्रश्न बचेगा ना, इसको फिर से हम कल के वीडियो में यहाँ पर सोल्व करा देंगे। बाकी फिर आप खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा फिर तो कल के वीडियो में तो हम कवर करा ही देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ना अपने टेलीग्राम का चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सअप का लिंक, सभी का लिंक हमने दे दिया है। आप फ्रेंड्स चाहें तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अगर पहले से ही जुड़े हैं तो अच्छी बात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक बार कमेंट में जरूर से बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।